गुड इवनिंग। मैं सिम्मी सिंह IFPH के हिंदी सेशन में आज आप सबका स्वागत करती हूँ। इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कोविड के बाद से कंटिन्यूअसली होम्योपैथी के नॉलेज को बढ़ाने और स्प्रेड करने का काम कर रहा है थ्रू डेली वेबिनार्स। चलिए आज के सेशन को शुरू करने से पहले 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। आज हमारे बीच एक वेटरन होम्योपैथ और हाईली एक्सपीरियंस टीचर हैं जिनकी होम्योपैथी जर्नी लगभग 4 डिकेड्स लॉन्ग रही है। मुझे डॉक्टर समर चैटर्जी को इंट्रोड्यूस करते हुए बहुत खुशी हो रही है। डॉक्टर चैटर्जी ने कैलकाटा यूनिवर्सिटी से BHMS की और मटीरिया मेडिका में MD कंप्लीट की है। उनका एक्सपीरियंस सिर्फ वर्ड्स में बयान किया नहीं जा सकता। पिछले 39 वर्षों से वे होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं और 34 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ये डेडिकेशन और कमिटमेंट अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। डॉक्टर चैटर्जी विभिन्न यूनिवर्सिटीज में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के एग्जामिनर, पेपर सेटर और मॉडरेटर भी रह चुके हैं। ये उनकी एकेडमिक एक्सीलेंस को दर्शाता है। वे CCRH द्वारा जिम्स होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में ऑर्गेनाइज की गई ड्रग प्रूविंग कमेटी के मेंबर भी रहे हैं, जो होम्योपैथी रिसर्च में एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने विभिन्न जर्नल्स में आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं और बुक रिव्यूअर के रूप में भी काम किया है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे लेजेंड हैं जिनका होम्योपैथी में ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस में, टीचिंग में और रिसर्च में। अब मैं डॉक्टर समर चैटर्जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे अपना वैल्यूएबल और एक्सपीरियंस लेक्चर शुरू करें। ओवर टू यू सर। गुड इवनिंग, नमस्कार। नमस्कार सभी को। मैं आज वेबिनार में आप सबकी हार्दिक स्वागत करता हूं। आई एम ऑडिबल एंड विजिबल मैम? यस सर, यू आर ऑडिबल। ये प्रेजेंटेशन को आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं सर। हाँ, फुल स्क्रीन कर रहे हैं। ओके मैम, स्क्रीन शेयर हो रहा है मैम? हाँ जी सर, हो रहा है। अच्छा, तो मैंने आज के वेबिनार में आपका सबको हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सब यह एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुआ है, जो हमारे ज्ञान को समृद्धि करेगा और होम्योपैथी को क्षेत्रों में नया दृष्टिकोण प्रदान करेगा। सबसे पहले मैं अपना आभारी हूँ जिम्स होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का डायरेक्टर डॉक्टर नवीन पावस्कर सर, प्रिंसिपल डॉक्टर एनसे ढोले सर एंड सारी जिम्स कॉलेज का टीचर। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देने चाहता हूँ होम्योपैथी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का सभी टीचर को, स्पेशली डॉक्टर बेनू शर्मा, Dr. Titi, Dr. Navina, and some other teachers. And मेरा साथी, मैं होम्योपैथी मेडिका का जो PG स्कॉलर है, UG स्कॉलर है, सभी स्टूडेंट को PG स्पेशल थैंक्स टू PG स्कॉलर डॉक्टर सुभाष, डॉक्टर विजय, डॉक्टर सूर्य, सम अदर्स, डॉक्टर KLP सुस्मिता। अंत में मैं धन्यवाद देने चाहता हूं इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के सभी सदस्यों का, विशेष रूप से प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और इस वेबिनार की मॉडरेटर डॉक्टर सिमी सिंह का, उनको धन्यवाद जनाता हूँ जिन्होंने इस वेबिनार को आयोजित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन सभी वरिष्ठ शिक्षक, स्कॉलर और संगीत संगठन का सहयोग से ही आज के वेबिनार अपने उद्देश्य का सफलता से प्राप्त करेगा। धन्यवाद सबको। मंगल कामना करके मेरा आज का सब्जेक्ट separation to expression, a journey with staphysagria with example of some cases.
First thing that historical use of this statistic हम बोलने चाहते हैं कि ये application of this the drug existence evidently a domestic practice for toothache and seasickness, remedy for removing the habit of masturbation in ancient time before discovery of homeopathy, and young subject also for removing abnormal appetite in adults. In ancient times, Staphylococcus seeds were used to treat lice, जो scabies होता है, बदन में जो जू होता है उसके लिए. इन 18th सेंचुरी में हम लोग देखा है कमिंग इफेक्ट्स ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस, उसी टाइम में स्टेफिलोकोकस का यूज होता था. नाउ मैंने बोलना चाहता है कि एडेप्टेबिलिटी किसको दिया जाए, कि एडेप्टेड टू पॉट बेलिड चिल्ड्रेन और वेरी मच वीक डेबिलिटेड जो चिल्ड्रन होता है, वो लोग इल ह्यूमर बेबी होता है, क्राइंग ऑल टाइम, स्पेशली डे टाइम स्लीप, नाइट टाइम वो लोग जाग रहता है, लीन एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल है, उसको डेबिलिटेड, उसका एबस लुक, ऑफन पेलर विद सनकेन फीचर्स होता है, सुटेबल फॉर इंडिविजुअल प्रोन टू नर्वस एक्सॉशन, जो मरीज का इरिटेबिलिटी है ऑल टाइम, रिकरेंट जेनिटोयूरिनरी इन्फेक्शन होता है, हाईली सेंसिटिव, मेलानकोलिक, इरेस्पेक्टिव, इंट्रोस्पेक्टिव टेम्परामेंट पर्सन्स, एंड थर्मली जो लोग चिली है. नाउ आई एम अभी बोल रहा है कि एलिमेंट्स फ्रॉम, व्हाट आर द एलिमेंट्स फ्रॉम? एलिमेंट्स फ्रॉम प्राइड, tobacco chewing, tobacco smoking, envy, insult, dentition, and onanism, abuse of sex, and after surgery operation. अभी हम बोल रहे हैं माइजमेटिक मैनिफेस्टेशन क्या है स्टेफिलोकोकस का. तो सोरिक मैनिफेस्टेशन का मेंटली हम लोग जज कर सकता है कि ये इसका हाइपर सेंसिटिव टू लीस्ट वर्ड होता है, मॉर्टिफिकेशन होता है, इंडिग्नेशन होता है, एंड साइलेंट ग्रीफ, एंड दबा हुआ एंगर, सप्रेस्ड एंगर प्रोड्यूसिंग बैडली जो बीमारी होता है, नर्वस एक्सॉशन, इल इफेक्ट्स ऑफ सप्रेस्ड इमोशन, अभी विरक्ति होता है, सेक्सुअल एक्सेस होता है, नर्वस इरिटेबिलिटी है, एक्साइटेबल येट वीक, सेंसिटिव टू रूडनेस, कॉन्ट्राडिक्शन, hypochondriacal nature, fearful events of his own shadow. These are the mental symptoms or soric manifestation of the staphylococcus. Now, physical symptoms, that is headache after suppressed anger or mortification, eyes hota hai, blue ring around the eyes, itching, burning of eyelids, irritation in the eyes, diarrhea after cold water, एंड मूत्र नाली में जड़ बर्निंग होता है, सूखा एक्जिमा होता है, इचिंग होता है, एंड आफ्टर एंगर, राग गुस्सा से उसका पेट में दर्द होता है, स्किन स्क्रैच होता है. यही है वो लोग का सोरिक मैनिफेस्टेशन फिजिकल. अभी हम बोलने जा रहा है साइकोटिक मैनिफेस्टेशन. मेंटल प्लेन में क्या होता है स्टेफिलोकोकस में? सेक्सुअल सीन्स एंड एक्सेस के लिए उसका मेंटल सिम्टम्स होता है. Dwelling on sexual matter, prefers solitude, अकेलापन अच्छा उसको लगता है. उसी फिजिकल सिम्टम्स में साइकोटिक जो मैनिफेस्टेशन है, एक्सोस्टोसिस होता है, स्टाई होता है, गुटी होता है आँख में, नाक में पॉलिप होता है, यूट्रस में फाइब्रॉइड होता है, एंड स्टाइज होने का बाद फिर भी रिकरेंट अटैक होता है, उसका हार्ट गुटी हो रहा है, वो रह जाता है, क्योर नहीं होता है. ड्राई पेनिकुलेटेड फीग वर्ड्स है, सिस्टोसील है, जॉइंट्स पेन है, उसका नोटोसाइट गुटी है, एंड गाउट भी है. ये सब सिम्टम साइकोटिक मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्टेफिलोकोकस. अभी हम सिफिलिटिक मैनिफेस्टेशन है, हम क्यों बोल रहा है कि तीनों माइजमेटिक मैनिफेस्टेशन स्टेफिलोकोकस स्टडी करने का हम लोग मिलता है. तो तीनों ट्राइमाइजमेटिक स्टेफिलोकोकस है. उसको मेंटल सिफिलिटिक एटीट्यूड में क्या है,
प्रेजेंटेशन क्या है ना, वायलेंट टेम्पर होता है, अनकंट्रोलेबल पैशन एंड डिस्ट्रक्टिव इम्पल्स कभी कभी आ जाता है। क्रॉनिक इरिटेबिलिटी, ग्लूम एंड परसिस्टेंट एंगर रह जाता है, एंगर दब जाता है, वो अपना डिस्ट्रक्शन हो जाता है उसके उसी कारण से। एंड ऑलवेज सस्पिशियस, मन में संदेह रहता है। इमेजिन ही इज डिस्पाइज्ड, इंसल्टेड, कोई इंसल्ट नहीं किया, वो डरता है कि अभी का कोई हमको इंसल्ट कर देगा, कोई मेरा पोजीशन खो जाएगा, मेरा फॉर्चून ठीक नहीं होगा, मेरा वाइफ चल जाएगा। तो इल इफेक्ट्स, बैड थिंग्स आर डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग उसमें रहता है। रेसिडुअल इफेक्ट्स ऑफ प्रोलॉन्ग सप्रेस्ड इमोशन एंड दैट कॉजेज एंगर, दैट कॉजेज इल इफेक्ट्स अपॉन द ह्यूमन फिजिकली appears. With physical symptoms है caries of cranial bones and tooth caries, exostosis tendency, वो अल्सरेशन हो जाता है। क्रॉनिक सिफिलिटिक आराइटिस होता है, फास्टिंग बर्निंग पेन्स होता है, रिकरेंट स्टाइस एंड ब्लेफराइटिस होता है, क्रॉनिक सपोर्टिंग सबमैक्सिलरी ग्लैंड स्वेलिंग एंड एब्सेस एंड डेंटल साइनस decayed rapidly tooth and turn into black, painful tender caries teeth with fistula dentalis, pyorrhea होता है, offensive mouth, bleeding gums हो जाता है। नाउ हम बोलने चाहते हैं कि व्हाट आर द गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ स्टेप्सिग्रिया, द व्हाट आर द वी हैव टू स्टडी। तो जो स्टेप्सिग्रिया का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स and we apply this knowledge in the field of practice that is called applied mathematics. तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स गाइडिंग सिम्टम है, मैंने टाइम कम थी है इसलिए मैं शॉर्ट करेंगे, संक्षिप्त तो बोलेंगे। ग्रेट इंडिग्नेशन विथ एंगर अबाउट थिंग्स डन बाय अदर्स और बाय हिमसेल्फ, मेंटल एंड फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ ओनानिज्म, सेक्सुअल एब्यूज, सेक्सुअल एक्सेस, कांस्टेंट थिंकिंग ऑफ सेक्सुअल डिजायर, ये गाइडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। ग्रेट नर्वसनेस होगा, मरीज वीकनेस, वीक मेमोरी, डज नॉट लाइक टू डू एनी मेंटल एंड फिजिकल लेबर, कोई मानसिक और फिजिकल शारीरिक लेबर करना नहीं चाहता है। एक्सट्रीम एपेटाइट इवन व्हेन स्टमक इज फुल ऑफ फूड, तो यही एक विशेष कारण है उसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। देयर इज इंटेंस क्रेविंग फॉर टोबैको, it is also a characteristic symptoms. Eczema with acrid oozing, new vesicles from contact of the exudation, sleepy all day, headache all night, with body ache all over the body next day, cough only daytime, sensation, cough only daytime से मैं एक पेशेंट को डिस्क्रिप्शन देंगे बाद में। सेंसेशन ऑफ राउंड बॉल इन द फोरहेड, इट इज ए पेशेंट को इल्यूशन है ये हमारा ये है कोई वॉल मेरा आईब्रोस बिटवीन दोनों आईब्रोस के बीच में है। टूथ एक ड्यूरिंग मेंसेस, टीथ आर वेरी पेनफुल टू टच ऑफ फूड और ड्रिंक नॉट फ्रॉम biting, aggravation, drawing cold water in the mouth. Now evolution of स्टेप्सिग्रिया, चाइल्ड से एडल्ट, एडल्ट से ओल्ड, कैसे क्या होता है। If we study the child, then we see the mental ailments from the vexation, from strict parents, जो पेरेंट्स जो वो स्ट्रिक्ट होता है वो लोग क्या करता है, वो लोग को बच्चा लोग को बाहर में जाने नहीं देता, बाहर में खेलने खेल कूद करने नहीं देता है, दूसरा बच्चा को साथ में उसको अलाउ नहीं करता है। इसी कारण से बचपन से उसका एक सप्रेस्ड प्लेजर होता है, उसका जो आनंद वो सप्रेस्ड हो जाता है, उसका इमोशन एक्साइटेशन वो दब जाता है। चाइल्ड को जेंटली, चाइल्ड जेंटली सॉफ्ट, साई एंड डिग्निफाइड, बच्चा लोग सोचता है जो मेरा पिताजी का अच्छा सोसाइटी में सम्मान है, उसको रखना चाहिए, इसलिए हमको कुछ बोलना नहीं चाहिए। डीपली सेंसिटिव टीजिंग बाय द पीयर्स, अदर्स जो बच्चा लोग है वो लोग कोई उसको टीज करेगा तो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन वो अपने जो दुख राग वो अपने सहन लेता है। कंपैरिजन बाय पेरेंट्स और क्रिटिसिज्म, पेरेंट्स लोग वो आप दूसरा बच्चा को बोलता है वो बच्चा फर्स्ट हुआ, तुम नहीं क्यों हुआ, तुम इडियट है, तुम फर्स्ट नहीं आया, तुम खराब हुआ, तुम थर्ड पोजीशन में आया, ऐसा कुछ क्रिटिसिज्म करने के बाद
उसको मन में बहुत दुख होता है, लेकिन पिताजी माताजी को कुछ नहीं बोल सकता है। स्कूल में टीचर लोग उसको कोई कुछ छोटा कारण से डांटता है, तब उसको मन में दुख होता है, टीचर को कुछ नहीं बोलता है, लेकिन वो मन में दब जाता है वो दुख, वो जो होता है वो सप्रेस्ड mental emotion, anger, and feelings. Slightest negative remarks wound him profoundly, leading him to suppress emotion instead of expressing them, maintaining a calm and kind exterior while inwardly harboring suppressed indignation and bitterness. Indignation and bitterness, with bitterness, it is prominent in Nataramu, and in Statistica, it is less, bitterness is less. Becomes sick, the child becomes sick after these incidents. Drug is adopted to the child who are pot-bellied, ill humor hota hai, all time cries due to pain for the slightest cause, and the patient having pain due to mild cause. मेंटल कॉज एडल्ट को क्या होता है? एडल्ट को हम लोग देखेंगे जी क्या क्या कारण से एडल्ट को प्रॉब्लम आता है। कारण ये है अनमेरिटेड इंसल्ट, उसका जो चाहता नहीं लेकिन उसमें इंसल्ट हो जाता है। वो काम नहीं किया, वो गलती नहीं किया, फिर भी उसका कोई अपमान किया, इंसल्ट किया, उसका ऑनर हार्ट होता है। ग्रीफ, कॉन्फ्रंटेशन, इंडिग्नेशन, रिजर्व डिस्प्लेजर, सप्रेस्ड एंगर एंड मॉर्टिफिकेशन से उसका प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है एडल्ट का। फिजिकल कॉज मैकेनिकल इंजरी होता है शाफ्ट कटिंग इंस्ट्रूमेंट से, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, ऑनानिज्म होता है। एडल्ट में टोबैको एक्सेस लेने के बाद प्रॉब्लम होता है। द सेंसिटिव चाइल्ड बिकम्स रोमांटिक, जो चाइल्ड पहले सेंसिटिव था वो एडल्ट हुआ तो रोमांटिक हो गया, उसका फीलिंग्स आर नॉट रेसिप्रोकेटेड, देयर इज एन एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट उसमें आ जाता है धीरे धीरे। ही इज डीपली इमोशनल, inclined towards the idealized affection, and seeks comfort through emotional or sensual gratification. Self-indulgence होता है and solitary habits bring momentary relief but are followed by guilt, distress, and physical exhaustion. And an adult में और होता है कि he is highly conscious of others' opinion, maintaining politeness. एनीवन कोई बोल देता है ये करो वो करो तो वो प्रोटेस्ट नहीं करने जानता है, ये ठीक नहीं है, हम काहे करेंगे, काहे हमको बोल रहा है। ये कॉस्टिकम भी वैसा है, कॉस्टिकम भी पहले सहन लेता है लेकिन बाद में वो रिएक्ट करता है, वो प्रोटेस्ट करता है, लेकिन स्टैटिस्टिक जानता नहीं जे कैसे प्रोटेस्ट करना है। रिफाइंड मैनर, नीट अपीयरेंस एंड प्रिजर्व डिग्निटी, वो सोचता है जी मेरा जो इमेज है, जो हमारा अच्छा पोजीशन है सोसाइटी में, क्या नेताजी पिताजी का माताजी का जैसा पोजीशन है फैमिली का वो नष्ट हो जाएगा, इसलिए वो अपने पास रख देता है, उनका जो इच्छा है वो रख दब देता है। इवन माइल्ड क्रिटिसिज्म फ्रॉम पीयर्स wounds him, though inwardly hurt and angered, he remains outwardly composed, suppressing his emotion. He avoids open conflict, considering it beneath his dignity and beyond his courage, and retreats inwardly instead. केंट ने, डॉक्टर केंट एक जगह लिखा है कि एक आदमी ने ऑफिस में काम करता है बड़ा पोस्ट में, वो स्टेशन का बगल में गया, उसका लोअर कैटेगरी, उसका लोअर स्टाफ, सबऑर्डिनेट स्टाफ उसको वो कंट्राडिक्शन किया, बहुत सारी कुछ बोल दिया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। वो आपस आया तो आपस आने का बाद उसका बात रुक गया, वो खाना नहीं खाया, उसका लूज टूल हुआ, पेट में दर्द हुआ, रात में सोने नहीं सका। दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय द केंट। His excessive sensitivity and vulnerability gradually weaken his inner resilience, making him unable to face strain and opposition. Continued suppression produces violent internal anxiety, dread of the future, and sleeplessness after grief or disappointed. ऐसे धीरे धीरे उसको डेवलप होता है एंजाइटी एंड फ्यूचर के लिए सोचना
नींद ठीक नहीं होता है एंड डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। आफ्टर इंसल्ट और ह्यूमिलिएशन टू डिग्निफाइड टू फाइट एंड सबड्यूड हिज रॉथ, उनका जो मन में राग हुआ उसको दब देता है। ए क्रॉनिक रिट्रेंट मैनिफेस्टेशन फिजिकली, उसके बाद क्या होता है, उसका ट्रेमलिंग इन एंगर, लॉस ऑफ वॉइस, फ्लैश्ड फेस, वीकनेस आफ्टर एंगर, इवन हेमीप्लेजिया भी हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। विथ इम्पल्सेस टू थ्रो एंड स्ट्राइक आउट व्हेन द टेंशन फाइनली इरप्ट्स, ऐसा होते होते एक दिन बास्ट होता है, तब वो क्या करता है, टेबल में कुछ सामान है तो उसको छोड़ देता है, उसको फेंक देता है, ऐसा। बट नॉट सो वायलेंटली लाइक नागभूमिका और कार्सिनोसिन। Despite having good spouse and children, अच्छा संसार है, वाइफ है, चिल्ड्रन है, फिर भी उसका इनवर्डली या अनसेटिस्फाइड इन मैरिज, इसी कारण से ये डिससेटिस्फेक्शन ग्रो करता है। उसी कारण से उसको सेक्सुअल डिजायर लीडिंग टू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड ऐसा मल्टीपल फीमेल से उसका रिलेशन हो जाता है। दिस इंडल्ज इज फॉलोड बाय डीप गिल्ट। रिलेशन होने का बाद वो क्या होता है, उसका अंदर में गिल्ट फीलिंग होता है, उसी कारण से उसको रिमोर्स होता है, एवं स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हैविंग कमिटेड सिन, ये बहुत सारी हम खराब कर दिया, मैं पाप कर दिया, ऐसा उसको महसूस होता है, गिल्टी फीलिंग होता है, उसका अनुसूचना होता है। To atone for this inner conflict, the person turns to prayer and religious devotion, seeking forgiveness and relief from guilt. Now, evaluation of statisticgia, फीमेल को क्या होता है, पहले जो ऐसा ही होता है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, बाइल्स एक्ट 1 से वीक, हफ्ता में 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, हार्ड स्टूल होता है, राउंड ड्राई कम्स like a dog's stool, pipe stain stool, frequent urging to urinate, newly married people, especially women who are honeymoon cystitis, statistica is a very good medicine. Great irritability of bladder and urethra as a result. Nymphomania hota hai, due to which there is a pain in ovaries, sensitiveness of vulva and vagina. Vagina is very sensitive. Sometimes even she cannot इंडोर सहन नहीं सकता, नैपकिन भी नहीं रह सकता है, लाइक प्लेटिना। मेंसेस का इरेगुलरिटीज आता है, लेट होता है, प्रोफ्यूज होता है, फास्ट ब्लड, पेल देन डार्क एंड क्लॉटेड, एंड स्टिंगिंग एंड ईचिंग सेंसेशन इन द vulva following the operation of the ovaries. Now मेंटल कॉजेस से ओल्ड पर्सन को क्या कारण से होता है, ओल्ड पर्सन, एजेड पर्सन का मेंटल कॉज ओनानिज्म, domestic conflicts, mortification leads to exhaustion and gradual mental decline. Domestic conflicts की, क्योंकि कोई रिटायर्ड एजेड पर्सन रिटायर्ड हो गया, हेडमास्टर था, प्रोफेसर था, लेकिन रिटायर होने के बाद उसका फैमिली पर्सन, अदर्स पर्सन आर नॉट टेकिंग केयर, उसको ध्यान नहीं देता, उसका बात नहीं सुनता है, लेकिन उन्होंने कुछ बोल नहीं सकता है, वो मन में दब देता है, उनका इमोशन, उनका जो दुख है, कष्ट है, वो कुछ बोलने नहीं सकता, क्योंकि वो दूसरे को हार्ट नहीं करने चाहता है। ओल्ड एज में ऐसा हालत होता है। फिजिकल कॉज में देखता है, ओल्ड एज में प्रोस्टेक्टोमी होता है, सर्जिकल कैटरेक्ट ऑपरेशन होता है, उसका बाद उसका वीकनेस, जेनरिक्सनेस, नर्वसनेस आ जाता है, एंड दे आर रेस्पेक्टफुल, कॉशस नॉट टू ऑफेंड अदर्स, driven by fear of being hurt themselves. Over time, this restraint and emotional burden progress into depression, steadily eroding willpower and inner vitality. उसका जो पावर था, उसका जो मन में इच्छा था काम करने का, वो सब चल जाता है। उसका आंख में क्या होता है, लैसेरेशन ऑफ द कॉर्निया विथ कोलैप्स ऑफ द आइरिस फॉलोइंग कैटरेक्ट सर्जरी। सर्जरी करने के बाद उसका आंख का प्रॉब्लम आ जाता है और कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, न्यूरलजिक पेन होता है, फेशियल पेन, प्रोसोपाल्जिया, फेशियल पेन आ जाता है। जेनिटोयूरिनरी सिस्टम में एल्डरली मेन को क्रॉनिक प्रोस्टाइटिस विद पेनफुल यूरिनेशन होता है, बर्निंग होता है,
यूरिन जो रास्ता में प्रदाह होता है, पेन एक्सचेंज फ्रॉम एनस टू यूरेथ्रा are notable increase in sexual desire with frequent nocturnal erection. This is also side effects of the mental suppression. Now हम बोल रहे हैं कि सप्रेशन और उसका रिजल्ट क्या एक्सप्रेशन होता है. First is onanism, suppression, sexual excess, or by persistently dwelling on sexual subject. As a whole, I am telling you. हम बोल रहे हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है. पेशेंट इंडिफरेंस हो जाता है, लो स्पिरिटेड हो जाता है, डालनेस ऑफ माइंड, पेशेंट चुपचाप रहता है, सैड होता है, ड्रीमिंग ऑफ द फ्यूचर, एंक्सियस अबाउट द फ्यूचर होता है, सैड डिस्ट्रेसिंग थॉट्स अबाउट वंस इलनेस, एवर्शन टू मेंटल और फिजिकल लेबर, कोई इनेबिलिटी टू थिंक, लॉस ऑफ मेमोरी, हाइपोकॉन्ड्रियोसिस, कोई बीमारी नहीं है लेकिन बीमारी बारे सोचता है, चुपचाप रह जाता है, फेस आंख घुस जाता है, आंख में अराउंड द आईज ब्लैकिश हो जाता है, गिल्टी फीलिंग लुक, एबस लुक, आईज डीप संकेन, रेड एंड लार्ज सेल्स. और क्या होता है सप्रेशन का, सप्रेस्ड एंगर, डिग्निटी और ऑनर वुंडेड होता तो क्या होता है, ट्रेम्बलिंग इन एंगर होता है एक्सप्रेशन में, वॉइस लॉस ड्यूरिंग एंगर, स्पीचलेस हो जाता है, फेस बिकम रेड होता है, कभी कभी एंगर का कारण से हेमिप्लेजिया, स्ट्रोक हो जाता है, स्टाइज एंड ट्यूमर होता है. जॉर्ज विथोल्कस एक बात बोला कि एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, रोमांटिक ग्रीफ एंड डिसअपॉइंटमेंट, दैट इज ऑल्सो सप्रेस्ड. एज ए रिजल्ट क्या होता है, डायरिया होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, हार्ट एंड ट्यूमर होता है, इनलार्ज प्रोस्टेट होता है, हेडेक एंड कोरिया होता है. अकॉर्डिंग टू रॉजन संकरण, वहां से हम देखा है कि लिखा है जे स्लाइटेस्ट क्रिटिसिज्म, कॉन्ट्राडिक्शन, रेप्रिमेंड, रेस्पॉन्स टू रूटनेस, इंडिग्नेशन कारण से उसका मेंटल प्लेन में मेंटल एजिटेशन, फेटीग, इनेबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट माइंड, मन में कॉन्सेंट्रेट काम नहीं कर सकता, वीक मेमोरी, फिजिकली इंसोम्निया, नींद छूट जाता है, कभी कभी पेन में दर्द होता है, आंख में प्रॉब्लम होता है, कंजर्टिस होता है, ब्लेफरेट्स होता है, प्रोस्टेटिस होता है, स्टाइस होता है, टॉन्सिलाइटिस होता है, सिस्टिक एक्नी होता है. और अकॉर्डिंग टू रॉजन संकरण, सप्रेस सेक्सुअल डिजायर से बिकॉज ऑफ फियर ऑफ बीइंग हर्ट और एम्बैरेसमेंट, इसमें क्या होता है एक्सप्रेशन, इंटेंस स्टेट ऑफ एंग्जाइटी, न्यूरोटिक एंग्जाइटी, फीलिंग दैट somebody following him, so he constantly looking back, impotency हो जाता है, सेक्सुअल लॉस हो जाता है, जेनिटल वार्ड्स होता है, अल्सर्स ऑन पेनिस होता है, टेस्टिकुलर एट्रोफी एंड सिस्टाइटिस. अकॉर्डिंग टू हेरिंग गाइडिंग सिम्टम्स, unmerited insult, disrespectful remark which are not deserved by the recipient, because very sensitive to least impression, least word that seems wrong hurts her very much, later on anger and trembling. According to hearing guidelines, symptoms elements from indignation and reserved displeasure, as a result sleeplessness, cardialgia, aching and tensive pain in stomach, at times amelioration after eating, especially bread, with frequent nausea and constipation and biliary colic. Suppression anger, suppress trembling of whole body, oppression of chest, dyspnea, severe tension in epigastric region, salty bitter irritation, pain so severe that he wished death would relieve him, paralysis on one side. Now हम बोल रहे हैं केस, एक एक करके केस बोल रहा है, टाइम इज शॉर्ट, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल्स. प्रीलिमिनरी डाटा, ये केस नंबर 1, एजेड 45 ईयर्स, फीमेल, हाउसवाइफ. उसका बैकग्राउंड है जे 3 years एगो उसका नोटिस किया जे बेलून लाइक स्वेलिंग इन द अम्बिलिकल रीजन, अम्बिलिकल हार्निया हुआ, गॉट ऑपरेटेड. उसके बाद वो 45 days एंटीबायोटिक खाया. 10 years से उसका स्लीपलेस नहीं है, घूम नहीं, अच्छा से नींद नहीं होता है, स्लीप डिस्टर्ब है. इसका ऑपरेशन का टाइम में इसका पिक्चर है. पर्सनल हिस्ट्री में हम देख रहा है कि एपिटाइट अच्छा है, डिजायर्ड स्वीट, नॉन वेज, फैटी फूड, फ्रूट्स, और बाइल हैबिट्स ठीक है, ब्लैडर हैबिट्स ठीक है, एस्पिरेशन प्रोफ्यूज, स्लीप डिस्टर्ब है, और मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री वो हिस्टेरेक्टोमी हो गया इसलिए मेंस्ट्रुएशन स्टॉप. मेंटल जनरल सेंसिटिव, व्हेन वर्क इज असाइन्ड he particularly exactly meticulously complete the work, want of attention and care, childish nature, cheerful, can't tolerate the slightest change in the weather, irritability. Physical general में देखा moderately built and nourished, no signs of pallor and cyanosis.
ये होम्योपैथिक कंसल्टेशन एक हफ्ता पहले ही उसका जो हर्निया ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद 45 डेज एंटीबायोटिक खाया था, लेकिन उसका पास डिस्चार्ज हो रहा था, नॉन हीलिंग अल्सर। उसके बाद मैं उसका एब्डोमिनल सर्जरी कॉम्प्लेंस हुआ। उसके बाद स्लीप डिस्टर्ब था, उसी कारण से वो सब प्रिपरेशन करके उसका स्टैटिस्टिक गया, नागजूमी का कैलेंडुला, कैलक्रिया एकोनाइट, ये सब दवा आया। उसी में से कंसिडरिंग ऑल दिस सिम्टम्स आफ्टर सर्जरी एवरीथिंग, नॉन हीलिंग अल्सर, प्रिस्क्राइब्ड स्टैटिस्टिक गया 201 डोज फॉलोड बाय रूब्राम। आफ्टर 1 वीक थोड़ा पास डिस्चार्ज कमती हुआ, लेकिन पूरा पूरी हीलिंग नहीं हुआ। उसके बाद मैंने उसको स्टेफिजिगा 1 m दिया 15 डेज बाद, और उसके 1 डोज स्टेफिजिगा दिया। उसके बाद फॉलोड बाय कैलेंडुला। तो 1 महीना में बाद आया पेशेंट, तो देखा कि ये पेशेंट ऑलमोस्ट हील एवं पास डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। तो केस नंबर 2, इसमें 50 इयर्स मेल, मैरिड, उसका ऑक्यूपेशन डेली वेज लेबर, उसका स्कैल्प सोरियासिस है, इरप्शन ऑन स्कैल्प एंड हैंड्स फॉर 4 years। तो पेशेंट वाज अपरेंटली हेल्दी 4 years एगो। उसका अभी एपिटाइट 3 times, thirst 3 to 4 liter, desire salty food and spicy food, aversion nothing specific, but cigarette smoking प्रीवियसली बहुत ज़्यादा था, अभी सिगरेट स्मोकिंग 2 per day, हार्ट स्टूल होता है, एस्पिरेशन प्रोपोज। मेंटल जर्नल में इमोशन, एंग्जाइटी अबाउट फ्यूचर, साइलेंट ग्रीफ, एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिग्नेशन, ग्रीफ, सप्रेस्ड एंगर, वीकनेस, ड्रीम्स, नथिंग स्पेसिफिक। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम में कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन पैल्पिटेशन होता है, और टेस्ट करने में कैंडल ग्रीस साइन पॉजिटिव है और ऑस्पिच साइन पॉजिटिव है। इट इज इन फेवर ऑफ सोरियासिस। तो प्लैक सोरियासिस डायग्नोसिस हुआ, वेल डिफाइंड एंड शार्पली डिमार्केटेड, सिमेट्रिकल हुआ, प्लेक्स कवर्ड बाय ड्राई सिल्वरी स्केल्स, इरप्शन ऑन द एक्सटेंसर सरफेस ऑफ द बायलैटरल फोरम एंड स्कैल्प विथ इचिंग। तो उसका रिपोर्ट किया, ग्रीफ, इंडिग्नेशन, एंगर, एंग्जाइटी, फॉर सेकेंड फीलिंग, स्टैमरिंग था, लार्ज क्वांटिटीज पर हार्ट स्टूल था, मेंटल एग्जेशन में प्रॉपर एस्पिरेशन होता है, स्केलिंग होता है, ईचिंग साइट, हाईली सीजन फूड ड्रिंक, सॉल्ट डिजायर। तो नेट्राम्यूट, स्टेफिजिगा, सल्फर एंड फॉस्फोरस आया। तो कंसिडरिंग द ऑल अदर्स कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, प्रिस्क्राइब स्टेफिजिगा 201 डोज। देन the result is itching decreased by 50%. A new patches developed over the right lower extremity. तो given SACLA, next follow-up में no new complaint, itching decreased 60 to 70%, स्टेफिजिगा 0/1 started। तो उसके बाद नेक्स्ट रिव्यू में SACLA दिया। तो दिस इज बिफोर ट्रीटमेंट in the left side and after treatment in the right side. Before treatment on the left side and after treatment, and before treatment, after treatment, during this. So now हम केस नंबर 3 बोलने जा रहा है कि ये 48 years मेल है, उसका मैरिड है। पेशेंट came with complaint of pain in right knee joint since 2 years, I bilateral ankle joint since 4 to 5 months. तो bilateral ankle joint with swelling है, known case of hypertension, hyperlipidemia। तो उसका डाइट, ये एवरीथिंग वो सब ठीक ही है, थर्मली चिली है, ड्रीम्स ऑफ डेली एक्टिविटीज, एडिक्शन ऑकेजनली अल्कोहलिक ड्रिंक्स। इंस्पेक्शन में राइट नी जॉइंट सोइलिंग है, नो रेडनेस, नो डिफॉर्मिटी, पैल्पेशन, टेंडरनेस एंड ऑन टच वार्मथ। तो मैंने इन्वेस्टिगेशन किया तो देखा 15 अक्टूबर में यूरिक एसिड 7.7 था, 12 दिसंबर को यूरिक एसिड 5.3 हुआ, और 9 जनवरी 23 को यूरिक एसिड 4.3 आया। तो इसमें हाईएस्ट जो 7.7 है राइट साइड में,
और लेफ्ट साइड में 4.3 mg/dl आया। ये है 9th January 4.3। Now, what are the symptoms covering mental general indignation, general desire for sour things, aversion milk products, characteristics particular right knee joint pain, aggravations sour things, and aggravation non-veg, and links to be likes to be alone and brooding, honor wounded, chilly patient। तो रेफर्डेशन किया तो उसमें स्टेफिसिक गया, आर्निका, इग्निशिया, नेटन का आया। तो कंसिडरिंग द ऑल द सिम्टम्स, I will prescribe Stabilizer 200. Then follow up 12th September. Patient bilateral ankle joint 50% better. Right knee joint only 30%. Itching of scalp really poor. Gels are good. Next follow up में Stabilizer 0.1 दिया. 2 globus in 100 ml distilled water and 20 drops alcohol to be taken. 1 spoonful medicine every day. Then on 26th September, bilateral ankle joint, occasionally aggravation or alternately, but pain in right knee joint 80% better. Scaly eruption on scalp also relief 70%. Itching of scalp 80% better. Then next follow up स्टैबिस्टिक 0/2 उस हिसाब से दिया। उसके बाद बायलैटरल एंकल जॉइंट 80% बेटर हुआ। देन स्टैबिस्टिक 0/3 फॉलो अप में दिया along with calcareous floor बाद में दिया after staphysagria to be followed by calcareous floor। Case number 4, it is a male businessman married, तो pain in the multiple joints since 8 months। इसका main problem है कि first started in the bilateral ankle joints followed by right ankle and right wrist joint। At the ankles, bilateral followed by knee and wrist right side. Stiffness present lasting for more than 30 minutes. So appetite, desire, all the physical general are more or less okay, but addiction, cigarette smoking, and aversion to milk, curd, ghee, and desire for sour food. Stool, everything, aspiration was more or less normal. Medically, hypertension, past history, and family history, father hypertension, mother hypertension, diabetes mellitus. Mental general, patient weak memory, confusion in work, lack of courage, cannot tolerate injustice, occasional anger, throws things away, and weeping. Systemic examination, musculoskeletal system inspection, swelling and redness in ankle, knee, wrist joint, palpation, warmth present in the affected area, and ankle joint bilaterally pain during flexion and extension, knee joint bilaterally pain during flexion and extension, wrist joint no pain during movement. Rheumatoid factor tested negative, ESR elevated, C-reactive protein elevated, XO right and left knee narrowing of the joint space. Diagnosis polyarthritis, totality of symptoms, weak memory, confusion in your lack of courage, timid, occasional anger, cannot tolerate injustice, weeping, desire sour food, aversion milk, chilly patient, mouth dryness, swelling in joints, addiction, cigarette smoking. So after repatriation, staphylococcus, teicoplaninum, phosphorus, arsenic, these are the drugs coming. So considering all other symptoms which was not taken during repatriation, finally staphylococcus given. Staphylococcus 0/1 started in 60 ml distilled water. Then on 26th September, pain is slightly relieved, pain aggravation, walking and aggravation on standing. Staphylococcus 0/2 दिया और हिसाब से for 21 days. Next 17th October, patient feels better 20%, swelling the right wrist is reduced. Then staphylococcus 0/3. Then on 14th November, pain in joints reduced by 30%, staphylococcus 0/4. Next 12th December, swelling in the wrist reduced completely, swelling in the left knee joint started to reduce, no new complaints, staphylococcus 0/5. In this way, finally staphylococcus 0/9 on 8th April 2024, the patient is reduced by joint pain reduced 70%, swelling left and right knee joints almost reduced completely, swelling the ankle joint reduced 90%, no new complaint, gels are good. Next case is staphylococcus case number 5. The patient is male, become private teacher, headache, sleepless, hard stool,
Endorse veins in the lower limb since 8 months. The patient came with complaints of headache in frontal and temporal region, aggravation by exposure to cold and dry mental exertion. He also complains of sleeplessness. Patient reports recurrent bilateral style in the upper eyelid. Additionally, presents visible veins over the right leg, suggestive of mild varicose veins. So physiologically all are good. Patient is thermally chilly, and mentally generally the patient confused, easily gets offended by trivial matters, anger suppressed. Examination finding: inspection, ties on bilateral upper eyelid, totality of symptom, easily gets offended by trivial matters, anger suppressed, headache of frontal and temporal region, aggravation cold weather, sleepless, hard stool, visible veins, gross discoloration. The after reparation, Staphylococcus come. The Staphylococcus 200 given, 2 medicated globus in 60 ml distilled water, and to be taken in every empty stomach. Then on follow-up, on 14th June, Staphylococcus 1M 1 dose given. Then on 15th July, the headache in the frontal and temporal region improved by about 90%. Constipation, hard stool improved, no bleeding per rectum. Stye on bilateral upper lids completely resolved. Visible veins in the right leg still there. Discoloration reduced 40%. Next, 18th August, Saclab given. After that, the patient got fully relieved. Now, case number 6. It is very interesting how the mental indignation and suppression of anger, how it affects the patient. 70 years female student, unmarried, headache, sleepless, unable to perform daily activities, loss of appetite since yesterday night. The patient came with complaints of headache after coming from private tuition. Not taking parents, not eating food since morning. After detailed inquiry, she told few senior boys are following her while going to tuition, teasing, offering love letters, and calling her. So she do not want to continue her further study. Physical general, I am not telling. Menstrual is almost okay. Main thing is the life space investigation is very important. Well-settled nuclear family, parents are supportive and involved in academic performance, strong emotional bonding with the family, bright and hardworking student, always among the top rankers in her class, well linked by teachers, but kept limited social interaction, sensitive to criticism, and easily affected by rude behavior. Shy, child is, the girl is shy and quiet personality since childhood. Disciplined and respectful, no history of emotional trauma in early years. Preparing for competitive exam, high pressure for situation for the study, spending extra hours in coaching and self-study. Emotionally reserved, relies on academic success for self-worth. And recently attending private tuition outside school. On observation, the dekha ki avoid eye contact, appears emotionally numb and overwhelmed, sits quietly, speaks only when asked, mild tremor in hands noted, crying intermittently while narrating the incident, blushes when emotional subjects are discussed. General examination, conscious, cooperative, appears emotionally bruised, not engaging in normal teenage behaviors, no phone, no music, no talking to friends, prefers isolation. So after repatriation, the anger, irritability taken, mortification elements after anger, irritability suppressed from, and sensitive, oversensitive, rudeness, aversion to mental work. All considering all the symptoms, Staphylococcus, Natriuretic, Nux vomica, Colocin came. So I have given, considering the other factors, Staphylococcus 200, 1 dose stat, followed by Rubram. Then follow up after 10 days, we see that appetite improves, sleep disturbed, and headache 50% reduced. No, now talking to parents, but thinking of incident and in isolation, unable to concentrate in study. Staphylococcus 1 given, then follow up
Next follow-up, overall complaints 80% relief. Rubam was given for 1 month. Almost no complaint next month. Next case is 19 years. It is after ragging of a BHMS first year student. I am telling you explaining the case. The first year student, medical student, it happened 15 years back. It was a case of headache and repertorized and treated with Staphylococcus 15 years back. A 19 years old male, first year BHMS student, was residing in a private hostel, faced an incident where some senior student came to the hostel and ragged the newcomers. During ragging, the patient was forced to perform abnormal activities, scolded and insulted with slang words. The patient felt deeply humiliated, dishonored and insulted. He became speechless with trembling of limbs, withdrawn and did not express his emotion to others after the incident. On the same night, he refused dinner, could not sleep continuously about the incident, thinking. From the next day, he did not attend classes and gradually become sick. After that incident, the patient reports a gradual development of headache on and off, which was progressive in nature. Heat correlation, he was chilly patient. Totality of symptoms, ailments for humiliation, ailments from insult, suppressed emotion, sensitive, indifference, sadness, continuously thinking about the incident, loss of appetite and sleeplessness. And reparation when done, then Ignatia, Natamus, Staphylococcus, Lycopodium, Colocin after reparation came. Considering all the other symptoms, Staphylococcus given 201 dose, then follow up after 1 week. After 1 week, headache reduced by 50%, appetite improved, sleep improved by 50%, but not fully. Vitals normal, he was loose stools with cutting pain in abdomen still. Then Staphylococcus given. Then next follow-up, third follow-up, headache reduced completely, Staphylococcus 1M given, appetite good, sleep normal, vitals normal, loose stool reduced completely, no new complex. Now he is attending regular classes. Next is very interesting case. तो ये हम जो बोल रहे हैं अभी, एक केस, एक लड़की है, वो स्कूल में 11th स्टैंडर्ड क्लास में पढ़ते थे, तो उसका क्या हुआ, chief complaints constant dry cough since 3 months. 16 years aged girl. History of present complaint. Patient was apparently well 3 months back. Suddenly she developed cough, which is continuous throughout the day. The cough is more while talking and cold exposure along with pain in the right costal region during cough. This complaint remains same after allopathic since 3 months. Negative history, no history of expectoration, breathlessness, wheezing, allergy, hoarseness of voice, sore throat, nothing. On examination or after investigation, there is no negative report. All are positive, everything is. But past history using allopathic in medication since last 3 months with no relief in the presenting complex. यही बात है कि 3 महीना दवा खाया, इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं हुआ. रिजल्ट नहीं हुआ क्योंकि उसका रेस्पिरेटरी ट्रबल तो नहीं है, वो जो मेंटली जो हार्ट हुआ उसको साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ, ए साइकोजेनिक कफ शुरू हुआ. हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेट से 5 years बैक, नॉट नाउ. Physical general, everything is okay. A patient is 3 times per day, appetite good, thirst, desire, aversion, bile, everything is okay. Sleep a little bit disturbed, dreamy, dreams are not specific, but chilly patient. Family history में paternal grandfather CA of bladder, maternal grandfather asthma. Others menarche, LMPA cycle duration and female before mens is myalgia and nothing significant. Examination finding nothing, temperature 98 over normal, pulse beat normal, BP normal, weight 38 kg, tongue clean, oral hygiene maintained. Now the most important thing is the life space investigation. Family outlook, patient hails from a middle socio-economic class family.
father involved in business, mother homemaker. और सिबलिंग्स एजुकेशन लेवल, पेशेंट इज 11th क्लास और उसका बहन 10th क्लास और जो छोटा है वो 8th क्लास। अर्ली लाइफ में क्या होता है, एट द एज ऑफ 1 पेशेंट वेंट टू लिव with her grandparents for 5 to 6 years, to return to live with parents after her younger sister turned 3 to 4 years old. Frequently visited grandparents as she disliked seeing her parents fight. पेरेंट्स लोग फाइट करता आपस में, वो देखने नहीं चाहता है, इसलिए वो ग्रैंड पेरेंट्स का पास जाने चाहता है। फील मोर कंफर्ट एंड हैप्पीनेस विथ ग्रैंड पेरेंट्स, डज नॉट शेयर ए गुड रिलेशनशिप विथ सिबलिंग्स, बिकॉज द सिबलिंग जो है वो लोग उसको टीज करता है, वो लोग बोलता है कि जे तुम नानी का डॉटर है, हम लोग का डॉटर नहीं है, हमारा माता पिताजी का डॉटर नहीं है, यू आर नॉट आवर ओन सिस्टर। शी शोज लव एंड अफेक्शन टुवर्ड सिबलिंग्स बट दे नेग्लेक्ट और रिफ्यूज इट। इसी उसमें मन में दुख हुआ, सप्रेस्ड इमोशन, एंगर होता है, अभिमान हो जाता है। उसी कारण से अच्छा स्कूल लाइफ में भी एक प्रॉब्लम हुआ। करंटली पर्सन PUC साइंस, गुड इन स्टडीज, कंप्लीट वर्क ऑन टाइम, डज नॉट लाइक टू पार्टिसिपेट इन स्कूल एक्टिविटीज, हैज ओनली ए फ्यू फ्रेंड्स। एक स्कूल में इंसिडेंट हुआ, 3 महीना पहले उसका जो फिजिक्स टीचर था उसको क्लासमेट का सामने उसको कुछ बोला, उसी कारण से उसको इंसल्ट फील हुआ। एट होम व्हाइल प्लेइंग ऑन मोबाइल, उसके बाद क्या हुआ, वो टीचर ने स्कोल्ड किया, उसके बाद घर में आया छुट्टी में, घर में क्या हुआ, वो मोबाइल से प्लेइंग कर रहा था, मोबाइल से कुछ देख रहा था, उसका फादर उसको सडनली स्नैच किया, स्कोल्ड किया, उसको घर में एक locked herself in her room and refused to speak to anyone. Complaints started following this. Current life में देखा है, currently in 11th class, attending school, unknowingly, much more silent and unwilling to communicate, tends to get angry easily, गुस्सा आ जाता है, कभी कभी बोल देता है कुछ, become quarrelsome attitude, when sad she cries easily and prefers to be alone. एकलापन उसका अच्छा लगता है। ऑन ऑब्जर्वेशन appears nervous and anxious, bilateral eye blinking observe, and general examination में build nourishment moderately build, well oriented with time, place and person, so neurologically okay. Systemic examination में देखा, इंस्पेक्शन में कोई कुछ नहीं है, चेस्ट का इंस्पेक्शन, ट्रैकिया, everything on auscultation, nothing, palpation is okay, percussion also everything okay, and cardiovascular system S1 S2 normal। उसके बाद हम लोग रेफरेंशन किया, एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिग्नेशन, एंगर, वायलेंट, quarrelsome attitude, food and drinks, chocolate and desire for chocolate desire, and cough constant during daytime, cough talking aggravation। एंड इसमें दिखा गया कि कफ दिन में होता है और जब वो एलोन रहता है, एकला रहता है, तब खांसी नहीं है, इन फ्रंट ऑफ द पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स उसका कफ शुरू हो जाता है। मैं इसको वीडियो दिखाने जाला है, तो मैंने स्टापिसिगर 200 एग डोज दिया, उसके बाद वो 30 जनवरी 23 में आया, तो देखा 80% कंप्लेंट रिड्यूस बाय प्रीवियस मेडिसिन, उसके बाद उसको रुब्रम दिया, बेस 13 फरवरी को आया, नो फर्दर इम्प्रूवमेंट आफ्टर 30th, तो मैंने काफ एग्रेवेशन कोड एक्सपोजर, एम्बुलेशन में डीप स्लीप ऑकेजनली डिस्टर्ब ड्यू टू कंप्लेंट, ऑल अदर जेनरल्स आर गुड। तब स्टेपिसिगर 1 डोज दिया फॉलोड बाय रुब्रम, तो उसके बाद वो ठीक था। तब ड्यूरिंग केस टेकिंग उसका अब मार्क कीजिए, काफ को देखिए क्या हो रहा है, बहुत सारी किया, एक पैसा खर्चा किया, कुछ नहीं, हम तो देखा नहीं, बोला दिया, कुछ नहीं किया, तो रिपोर्ट नहीं देखा, हो गया, तो कुछ नहीं होगा। वो स्टार्टिंग में उसके बाद में फिर गए तो उन लोग प्रिंसिपल के बुलाने जा रहे थे, फिर भी इसमें प्रॉब्लम है, शायद उसमें प्रॉब्लम है, शायद उसका कौन डाटा आप डाटा उसको मैंने ना कोई भी डाटा, उनको कोई नहीं डाटा है, तो उनके पापा था नहीं कुछ डाटा है, नहीं ऐसा नहीं होता है। कैसे शुरू हुआ ये? हॉस्टल में थे वो,
आप बोले थे दीपावली के नेक्स्ट डे शुरू होगा। कोई डराया तुमको? कोई कुछ बोला, सेंटिमेंटल बात किया कुछ? ठीक से बताओ तो हम देखेंगे वो उसको। हाँ? कब और साइकोलॉजिकल का? हाँ? So this is psychological cup. Next. It is a psychological cup. तो इसमें कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, डिस्ट्रेस कुछ नहीं है। तो इसी कारण से वो न्यूरोलॉजिकली साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम हुआ, इसीलिए उसका काफ शुरू हुआ, इसलिए उसका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कुछ नहीं है। नाउ आई ओवर टू आवर कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सिमी सिंह, प्लीज ओवर टू। थैंक यू डॉक्टर Over to डॉक्टर coordinator. चटर्जी। Yes, sir. वंडरफुल प्रेजेंटेशन। एक चीज को थोड़ा सा क्लैरिफाई करें कि ये 200 और एलएम पोटेंसी का अपने डिफरेंट इसमें अपने हाँ, बोल रहा है कि या मैंने देखा है, सिंस मैं लास्ट एक्सपीरियंस 38 इयर्स 9 इयर्स प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस, हम देखा जब मेरा ड्रग सपोज स्टेबिलिटी गया 200 दिया, पेशेंट काम चालू किया, तो मेरा कॉन्फिडेंट आया जी ये ड्रग में सही सिलेक्शन किया। उसके बाद मैं उसका हायर पोटेंसी जाने का पहले मैंने कभी कभी 0 पोटेंसी देने लगता है, स्पेशली स्किन ट्रबल के बढ़े, तो देखा है उसमें अनवांटेड एग्रावेशन नहीं होता है, पेशेंट स्मूथली देने सकता है और हम रिपीटेशन कर सकता है। अभी 1M 10M देंगे तो रिपीटेशन करने सकता है, थोड़ा ऑब्जर्व करने होता है। तो स्टेबिलिटी 0/1 से मेरा फायदा हुआ। कभी कभी मैं स्टेबिलिटी 200 बाद में 1 महीना बाद 1.5 महीना बाद स्टेबिलिटी 1M ऐसा दिया। अभी तो देखा है बहुत सारी केस में इंस्टेंस है। तो मैंने सोचता है कि कभी कभी मैंने ट्राई किया कि डेसिमल पोटेंसी सेंटिमल पोटेंसी देने के बाद जब हम कंफर्म हो जाता है जो मेडिसिन इज वर्किंग एंड इट नीड्स द हायर पोटेंसी, तब हम 0/1 में चले जाता है। ये अच्छा एक्सप्लेनेशन है। तो इट इज वंडरफुल प्रेजेंटेशन डॉक्टर चटर्जी। बहुत अच्छा आपने बताया है। और स्टेफेस्टेगेरिया को आपने जो फ्रॉम सप्रेशन टू एक्सप्रेशन है ना, Yes, ये sir. एक अच्छा थीम है जो आपने इसमें यूज किया है इस पूरे मेडिसिन के लिए। तो बहुत 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 धन्यवाद। और आज का समय हम लोग का समाप्त हो रहा है। डॉक्टर सिमी, कैन यू नमस्कार सर। गिव द वोट ऑफ थैंक्स टू डॉक्टर सिमी, वोट ऑफ थैंक्स टू डॉक्टर। हाँ जी सर, हाँ जी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर समर, एंड थैंक यू एवरीवन जो लोग यहाँ पे थे और उन्होंने सुना, और बहुत ही बढ़िया सेशन रहा सर, बहुत कुछ हमें सीखने को मिला इस ड्रग के बारे में। एंड थैंक यू टू डॉक्टर सहानी कि हम सब लोग यहाँ पे एक दूसरे से नॉलेज शेयर अपना रोज कर पा रहे हैं। एंड नाउ आई पास ओवर दिस सेशन टू नेक्स्ट टीम।